नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एक रेलवे काउंटर IRFC के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो आज आपको इसमें 7% की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके पीछे का रीजन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको मार्केट का हाल बताना चाहूंगा। निफ्टी दोबारा से डेज हाई के आसपास, इनफैक्ट लाइफ टाइम हाईज के आसपास आती हुई दिख रही है आपको। बैंक निफ्टी आज 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप में अच्छा खासा मूड माहौल है और एडवांस शेयर्स 1200 हैं, जिसके सामने डिक्लाइनिंग शेयर्स 800 ऑलमोस्ट दिख रहे हैं आपको। मेटल सेक्टर मार्केट को लीड कर रहा है। ऑटो सेक्टर, मेटल, रियलिटी, इनमें कहीं ना कहीं 1% तक की रैली है और PSU बैंकिंग स्टॉक्स आज कहीं ना कहीं आपको 2% तक की गिरावट दिखा रहे हैं। चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, महाराष्ट्र बैंक हो, कैनरा बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो या फिर IOB, PNB, जहां पे भी तेजी देखी थी आपने, आज वहां हर जगह गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी के बारे में बात करता हूं और बात करते हैं IRFC का स्टॉक अगर आपके पास है तो अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों रेलवे स्टॉक्स की बात करें, चाहे वो RVNL हो, IRFC हो या इरकॉन इंटरनेशनल हो, राइट्स हो, रेलटेल हो, ये सारे ही स्टॉक्स आपको पिछले कुछ दिनों में डबल होते हुए दिखे हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं जो 3 महीने में मोर देन 100% भाग गए हैं। तो स्टॉक्स की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट नहीं दे रही थी। अब एक PSU स्टॉक होने के साथ अगर आप 2 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड करोगे तो शायद वो कहीं से कहीं तक भी एक जस्टिफाई नहीं करेगा आपके प्राइस को। तो कहीं ना कहीं वही होता हुआ दिखाता है। इन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट थी। आज के सेशन में अगर IRFC की बात करें तो ये ऊपर खुला लगभग 5%, 37 का हाई है आज और आप देख सकते हैं अभी 33 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और 32.55 का स्टॉक ने आज के सेशन में अपना लो लगाया है और डेज लो पे ही ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। आज वॉल्यूम्स देखो तो 30 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं। बड़ी पब्लिक ट्रैप हो चुकी है हायर लेवल्स पे और अब कहीं ना कहीं केवल वो एक तेजी देख रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने प्राइस को ढूंढ रहे हैं दोबारा कि मेरा प्राइस आ जाए और मैं निकल जाऊं स्टॉक में से। बस ये अब कहीं ना कहीं लोगों की एक सोच रह गई होगी इस स्टॉक में, मुझे लगता है। इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक मैंने रेलवे स्टॉक्स में एकमात्र यही शेयर था जो रिकमेंड करा था आपको 26 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद, और स्टॉक में 31 रुपीज मेरा मैक्सिमम टारगेट था। स्टॉक उसके बाद 34-35 रुपए तक आया। काफी सारे लोगों के कमेंट्स डेली बेस पे IRFC को लेकर आ रहे थे कि अब क्या करें, क्या यहाँ भी खरीद सकते हैं। तो मैंने आपसे हमेशा हर एक वीडियो में एक ही चीज कही कि पहले तो आपको यहाँ लेना नहीं चाहिए, जिसके पास है वही होल्ड करें। इनकेस अगर आप लेते भी हैं तो आप अपनी बाइंग, अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट SL रख लें ताकि स्टॉक अगर रिवर्सल दे, प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप निकल जाएं। अब जो निकल गए होंगे ठीक है, क्योंकि 10% करेक्ट हो गया इंट्राडे में। अगर हाई से देखें तो मोर देन 10% करेक्ट है। तो आपके खरीदते ही अगर 10% गिर जाता है तो आपका मनोबल वैसे ही टूट जाएगा स्टॉक में और आप बड़े लॉस को लेकर निकलोगे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आपसे क्लियर कट बोला था कि जो तेजी चल रही है ऊपर की तरफ, ये यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, हमें नहीं पता। टॉप पे कोई नहीं बेच सकता। एक कितना ऊपर जाएगी किसी को नहीं पता। स्टॉक 5-5 गुना हो जाते हैं, टॉप चलता चला जाता है, तो वो हमें नहीं पता कितना बढ़ेगी। लेकिन जब भी रिवर्सल आता है तो ये रिवर्सल भी छोटा नहीं होता। तो अब आप देख सकते हैं 10% नीचे स्टॉक में अगर मैं अच्छा खासा सपोर्ट ढूंढने निकलूं तो पहला 31 रुपए के करीब मिल रहा है। हालांकि मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को और लॉस में बैठे तो आप बेचना मत, स्टॉक में बने रहें। आप अगला टारगेट रख लें 31 रुपए 40 पैसे का। टारगेट मीन्स स्टॉप लॉस रख लें 31 रुपए 40 पैसे का और ये स्टॉक दोबारा से आपको रिवर्सल दे सकता है। जो भी वन साइडेड रैली में होता है स्टॉक, वो एक बारी की करेक्शन में करेक्ट नहीं होता। ये अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और इसके बाद दोबारा रिवर्सल आएगा, उसमें चाहे तो आप निकल सकते हैं। एक बार में स्टॉक कभी भी मुड़ता नहीं है, घूमता नहीं है। ये स्टॉक दोबारा आपको रिवर्सल देता हुआ दिखेगा। अगर देता है तो वहां पे आप कहीं ना कहीं एग्जिट ले सकते हैं स्टॉक में से, यानी कि आपको एग्जिट के मौके मिलेंगे। अदरवाइज 3140 अगर नहीं निकलना, मतलब अगर नहीं घूमता है और 3140 भी ब्रेक करता है तो प्लीज एग्जिट कर देना, फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। इस शेयर की बात करूं तो 33 रुपीज जिन लेवल्स पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली यही इसकी बुक वैल्यू है और स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। स्टॉक की डिविडेंड लगभग 5% की है। अगर बुक वैल्यू जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 33 रुपए पर शेयर की बुक वैल्यू है, कंपनी की बुक वैल्यू पे आ गया है
स्टॉक का 700 करोड़ का प्रॉफिट होता था आज से 7 साल पहले, और अभी स्टॉक 6,500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। मुझे लगता है ये 5 से 7 साल वाला कैंडिडेट है, और वैसे भी जिस कारोबार में कंपनी है वो 5 से 10-20 साल का ही कारोबार होता है। अब लोन दे रहे हैं, किसी को फाइनेंस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी आपको पैसा वापस नहीं मिलता है, तो उस समय लगता है मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेके रख रखा है तो डेफिनेटली बने रहें। शॉर्ट टर्म में आपका व्यू, तो मैंने आपको जो स्टॉप लॉस दिया उसके साथ आप रहें, अदरवाइज स्टॉक से निकल जाए। तो ये होगी मेरी वीडियो IRFC के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।